हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने ये इतिहास की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि आज हमारी ये 5वीं क्लास है। उम्मीद है अब तक जितना आपको कराया गया होगा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। इससे पहले हमने क्या किया था, जो मगध राज्य था उसके जितने भी वंश थे उनके बारे में पढ़ा था और आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गुप्त वंश क्या है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? देखो, श्री गुप्त ने। इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। फिर इनके बेटे कौन आए? घटोत्कच। ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, इसलिए इनके बारे में हमें और डिटेल नहीं मिलेगी इसमें। तो फिर जो हमने भी किया ना घटोत्कच, तो घटोत्कच है जो इसके बेटे कौन आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ से गुप्त वंश की देखी जाए तो असली शुरुआत यहीं से होती है। गुप्त वंश क्या था? वंश का पहला महान सम्राट था ये, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम थे जो वो वंश के पहले महान सम्राट थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी कुल की थी। उपाधि कौन सी धारण की थी इन्होंने? महाराजाधिराज की, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो समुद्रगुप्त के बारे में, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इनको क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। कविराज, उसके बाद महाराजाधिराज, फिर है अश्वमेधकर्ता, फिर क्या है? विक्रमांक, संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी क्यों? क्योंकि जो हमें सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, उन पर इनको क्या है? वीणा बजाते हुए देखा गया है, इसलिए इनको संगीत प्रेमी भी बोला जाता है। तो समझ आ गया कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है? भारत का नेपोलियन, कविराज, महाराजाधिराज, अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक। इसमें भारत का नेपोलियन और जो ये अश्वमेधकर्ता, ये इंपॉर्टेंट है उपाधि। इसके बाद देखो, इनके दरबार के कवि थे एक दरबारी कवि, क्या नाम था? हरिशेन। क्या नाम था दरबारी कवि का? हरिशेन। इन्होंने क्या किया हुआ है? इसकी जो समुद्रगुप्त है इसके बारे में इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी हुई है। मतलब कि जो उस टाइम पे शिलालेख वगैरह लिखने लग गए थे, अशोक ने शुरू करवाया था जो, तो फिर हरिशेन ने क्या किया था? वहाँ पर इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाया था। उसके बाद देखो, समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस टाइम पे क्या हुआ? चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके संस्कृत कवि कौन थे? कालिदास। आयुर्वेद आचार्य कौन थे इनके? धन्वंतरी। और महान जो विद्वान थे इस टाइम के, वो कौन थे? वराहमिहिर। तो पूछ लेते हैं कि इनमें से जो कालिदास है वो किसके कवि थे, या फिर धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेद आचार्य थे, फिर वराहमिहिर किसके काल के हैं? तो ठीक है, तो ये नाम याद कर लेना आप। कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। उसके बाद कौन आते हैं? इनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। उसके बाद लास्ट कौन होते हैं यहाँ पे गुप्त वंश में? विष्णुगुप्त। लास्ट कौन थे? विष्णुगुप्त। अब इसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की जो मुद्राएं थी वो किसने चलवाई थी? गुप्त वंश ने, ठीक है। और उस समय पे जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उनको किस नाम से जाना जाता था? दिनार। दिनार नाम से हम जानते थे। और जो चांदी के सिक्के चलाए थे तो उनका नाम क्या था? रुपये का। चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? रुपये का। उपासक किसकी उपासना करते थे? देखो, गुप्त वंश वाले विष्णु के। राज चिन्ह क्या था इनका? विष्णु वाहन, जो गरुड़ है, क्योंकि विष्णु के उपासक थे ना, तो इनका जो वाहन था गरुड़, वो इनका राज चिन्ह था। विष्णु का 10 अवतार मंदिर, जिसमें 10 अवतार दिखाए गए हैं विष्णु के, वो मंदिर है जो, क्या नाम है उसका? देवगढ़। कहाँ पे है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विष्णु का 10 अवतार मंदिर कहाँ पे? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में है ये। और किसने बनवाया था? ये गुप्त वंश ने बनवाया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और गुप्त काल के समय के हैं ये विष्णु शर्मा भी। आर्यभट्टियम,
सूर्य सिद्धांत, ये ग्रंथ है किसने लिखे हैं? आर्यभट्ट ने। ये भी क्या है? गुप्तकालीन था। ठीक है, तो ये याद रख लेना, विष्णु शर्मा हो गया और आर्यभट्ट, ये सभी गुप्त काल के हैं। और इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? एक तो आर्यभट्टियम और एक सूर्य सिद्धांत। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, ये तो सबको पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकम यानी माटी का खिलौना, इसके लेखक कौन है? शूद्रक। ठीक है, शूद्रक। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। देखो, इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता आई थी या फिर वैदिक उत्तर वैदिक काल थे, वहाँ पे मंदिर नहीं थे। तो गुप्त काल है जो इन शासकों ने ही मंदिर बनाने की प्रथा स्टार्ट की थी। गुप्त वंश की शासकीय भाषा, इनकी शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, विक्रम संवत कब मनाया जाता है? ये 319 से 320 ईस्वी में विक्रम संवत को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसमें चंद्रगुप्त प्रथम है जो वो गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त प्रथम 1920 में गद्दी पर बैठे थे और तब से विक्रम संवत मनाया जाता है। अच्छा, इनका अंत किसने किया था? जो गुप्तकालीन शासक थे उनका अंत किसने किया था? हुणों ने। कल भी हमने पढ़ा था ना, हुण जो विदेशी आक्रमण हुए थे तो उन्होंने अंत किया था। उसके बाद आ जाता है हमारा पुष्यभूति वंश। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी अच्छे से करना है। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश बोला जाता है। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में इनकी राजधानी थी। ठीक है, थानेश्वर। अब देखो, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। इसको वर्धन वंश भी बोल देते हैं। तो पुष्यभूति के बाद कौन आए थे? नरवर्धन, फिर उसके बाद राज्यवर्धन। ठीक है, और फिर कौन थे? आदित्यवर्धन। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे इसमें, तो इसके नाम याद रखने हैं बस आपको। पुष्यवर्धन, फिर नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन और फिर आदित्यवर्धन। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखो आदित्यवर्धन के बाद कौन आए थे? ये प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखो, एक तो पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। पुत्र कौन था इनके? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। ठीक है, शक्तिशाली व वंश का स्वतंत्र शासक था ये। मतलब अभी तक हमने जितने भी राजा पढ़े थे वर्धन वंश के, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। और प्रभाकर वर्धन थे जो ये पहले शक्तिशाली और वंश के स्वतंत्र शासक थे। इनके पुत्र का नाम क्या था? हर्षवर्धन और दूसरे का राज्यवर्धन। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री और दामाद का नाम था गृहवर्मा और ये कन्नौज से थे तो गृहवर्मा। उपाधि कौन कौन सी धारण की हुई थी? देखो, इन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज। अब देखो क्या हो जाता है इसमें। मालवा के जो शासक थे देवगुप्त, इसने क्या किया? जो गृहवर्मा थे यानी इनके जो दामाद थे गृहवर्मा, उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और जो इनकी बेटी थी राज्यश्री, उसको क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या किया? राज्यश्री को बंदी बना लिया। तब जो उनके बेटे थे, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे जो राज्यवर्धन, इन्होंने क्या किया? देवगुप्त को मार डाला। ठीक है, देवगुप्त को मार डाला। फिर जो देवगुप्त था इसके दोस्त थे एक शशांक नाम से। ठीक है, शशांक, उन्होंने क्या किया? राज्यवर्धन को मार दिया। समझ है? राज्यवर्धन ने तो क्या किया? देवगुप्त को मारा, देवगुप्त को। अब इनके दोस्त थे जो शशांक, उन्होंने राज्यवर्धन को ही मार डाला। फिर उसके बाद राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अब इनके बारे में देखो क्या है। हर्षवर्धन ने क्या किया था? शशांक को हरा दिया था। सबसे पहले देखो, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। इन्होंने क्या किया था? शशांक को हराया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था इन्होंने। उसके बाद क्या, 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, राज्यवर्धन की तो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हर्षवर्धन क्या थे? 16 वर्ष के ही थे, तो 606 में वो गद्दी पर बैठ गए थे। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है? शीलादित्य, परम भट्टारक और नरेश। परम भट्टारक, नरेश। पुस्तक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। हर्षवर्धन ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? पूछ लेते हैं। तो 2-3 दे देगा और एक चौथा ऑप्शन देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, जो नाग है उनको क्या है? रतन बहुत पसंद है। ठीक है, रतन प्रिय है, नाग को रतन प्रिय है जिनसे वो हर्षित हो जाते हैं, तो हर्षवर्धन ने लिखी हैं ये।
नाग को रतन बहुत प्रिय है, उनसे वे हर्षित हो जाते हैं। तो हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अच्छा, इनके दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। अब बाण भट्ट ने भी पुस्तक लिखी हुई है, कौन सी लिखी हुई है? देखो, एक तो हर्षचरित और एक कादम्बरी। बाण भट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी। अब जो हर्ष है ये और पुलकेशिन द्वितीय, अब हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लो, जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो चालुक्य वंश के थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे? दक्षिण में राज करते थे। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। ठीक है, हर्षवर्धन हार गया था। हर्षवर्धन पहले शिव का भक्त था, लेकिन जो ह्वेनत्सांग आए थे ना, चीनी यात्री थे जो ह्वेनत्सांग, उनसे मिलकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कौन सा अपनाया था? महायान। ठीक है, महायान को अपना लिया था। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह होता था। तो हर्षवर्धन के समय में हर 5वें वर्ष एक समारोह होता था, मतलब कि 4 साल के बाद। और ह्वेनत्सांग थे जो वो 6ठे समारोह में भाग लिया था। इन्होंने पूछ सकते हैं ह्वेनत्सांग ने कौन से समारोह में भाग लिया था? 6वें समारोह में। उसके बाद देखो, बोधि वृक्ष है जो बोध गया के अंदर है, बोधि वृक्ष, इसको किसने कटवा दिया था? शशांक ने कटवा दिया था। शशांक कौन था? अभी हमने पीछे किया था ना, शशांक कौन था? जो देवगुप्त थे ना, तो उनका मित्र था। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? ह्वेनत्सांग को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीति का पंडित या फिर वर्तमान शाक्य मुनि, यात्रियों में राजकुमार कौन थे? ह्वेनत्सांग। अच्छा, ये ह्वेनत्सांग है जो ये भारत में 15 वर्षों तक रहे थे। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे अब हम कुछ। सबसे पहले है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स क्या थे? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी हिस्टोरी का। तो पूछ सकते हैं हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी थी? हेरोडोट्स ने। मेगास्थनीज हैं जो मेगास्थनीज, इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी थी? इंडिका। इनके एक राजदूत थे, कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनका जिक्र हमने कल भी किया था। उसके बाद कौन है? डाइमेकस। डाइमेकस के राजदूत कौन थे? आंतियोकस। ठीक है, डाइमेकस के राजदूत कौन थे? आंतियोकस। और कब आए थे ये? बिंदुसार के टाइम पर आए थे। फिर है डायोनीशियस। डायोनीशियस के राजदूत कौन थे? टोलमी फिलेडेल्फस। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। जैसे मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? ये सेल्यूकस निकेटर के थे। डाइमेकस अंत्योकस के थे। और डायोनीशियस किसके राजदूत थे? टोलमी फिलेडेल्फस के। ठीक है, और किसके दरबारी थे ये? अशोक के दरबार। ठीक है, तो किसके दरबार में आए थे ये? अशोक के दरबार में आए थे। कि मैंने इधर उल्टा बता दिया, इसको करेक्ट कर लेना। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है अब, उसके बाद देखो जो टोलमी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? भारत का भूगोल। टोलमी ने लिखी थी भारत का भूगोल। प्लिनी ने क्या लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री। फाहियान चीनी यात्री था, ये पूछ लेते हैं। फाहियान, ह्वेनत्सांग और इत्सिंग, ये तीनों चीनी यात्री थे। तो फाहियान किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? फोहो क्यो की। ठीक है, फोहो क्यो की। ह्वेनत्सांग चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। और कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? CU की। इत्सिंग भी चीनी यात्री थे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पल्लव वंश। ये तो हमने उत्तर के पढ़े थे। अब जो दक्षिण में है, दक्षिण में कौन कौन से थे? जैसे पल्लव हो गया और चालुक्य है, राष्ट्रकूट हो गया, चोल, ये इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो, संस्थापक विष्णु है जो उनको सिंह से लव है। ठीक है, मतलब विष्णु को सिंह से लव है, यानी विष्णु को सिंह पसंद है। राजधानी क्या थी इनकी? अब मैंने बताया दक्षिण में थे ये, तो दक्षिण में कहाँ पे? ये कांची तमिलनाडु में थे। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? कांची तमिलनाडु। अंतिम शासक कौन था इसका? अपराजित वर्मन। देखो, इनमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे शासक ही थे, कुछ एक आधा ही शासक था जो इम्पोर्टेंट था। तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही पॉइंट याद करने पड़ेंगे। जैसे इसमें अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो महाबलीपुरम के अंदर एकाश्म मंदिर है, ठीक है, उसको रथ भी बोला जाता है। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था।
कुल रथ कितने थे इसमें? 7 थे। उपाधि, अब जो नरसिंह वर्मन है प्रथम, इनको कौन सी उपाधि मिली हुई थी? वातापी कोड। उसके बाद कांची के कैलाशनाथ मंदिर, कांची में कैलाशनाथ मंदिर है, उसको सीधा नाम से भी आ जाता है कि राज सिद्धेश्वर मंदिर है जो, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, महाबलीपुरम का तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, और जो कांची में था राज सिद्धेश्वर मंदिर, इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अब उसके बाद देखो कांची के में एक मुक्तेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल, इनका किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद वंश है हमारा चालुक्य वंश, इसमें ये कल्याणी के बारे में पढ़ेंगे हम, यानी कल्याणी के थे जो चालुक्य वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। इसको कैसे याद करोगे? चालू, चालू कब होती है? जैसे मशीन कोई ख़राब होगी तो चालू कब होगी? वो जब हम उसमें तेल लगाएंगे, तो तेल से मशीन चालू हो गई। ठीक है, तो तैलप द्वितीय इसके क्या है? संस्थापक हैं। राजधानी क्या थी इनकी? मान्यखेट, और बाद में क्या हो गई? कल्याणी, कर्नाटक। ठीक है, तो ये कर्नाटक में बसे हुए थे, पहली मान्यखेट और बाद में कल्याणी। इनका प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य सिक्स्थ। ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स्थ इनके प्रतापी शासक थे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, जो विल्हड़ थे और विज्ञानेश्वर थे वो किसके दरबारी थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ के थे। मिताक्षरा किसके? मिताक्षरा है जो, इसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। इसको कैसे याद करोगे? देखो अक्षरा यानी अक्षर, अक्षर से हमें विज्ञान के बारे में पता चलता है। मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। ठीक है, यानी अक्षर से हमें ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है। उसके बाद है विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित जो विक्रम के ऊपर लिखी हुई थी बुक, तो विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विल्हड़ थे। ठीक है, ये कौन थे? विल्हड़ थे, और विल्हड़ हमने किया था ना भी, इसके दरबारी थे। उसके बाद अब चालुक्य वंश में वातापी के थे जो, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वातापी कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है, वातापी इनकी राजधानी थी जो कि बीजापुर कर्नाटक में है, और इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो चालुक्य वातापी, वातापी वाले ना, तो तप, तप से क्या होती है? हमारी जय होती है। अगर हम तप करेंगे, हवन यज्ञ वगैरह करेंगे तो हमारी क्या होगी? जय होगी। इसका प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हमने अभी पीछे किया था ना कि हर्षवर्धन को हराया था इन्होंने, तो प्रतापी शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इनको कौन सी उपाधि मिली हुई है? परमेश्वर की और दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर, ये पुलकेशिन द्वितीय को उपाधि मिली हुई है। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम थे जो पल्लव वंश में थे ना, जिन्होंने क्या किया था? महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम थे जो, उन्होंने क्या किया था? इसकी पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की थी। ऐहोल अभिलेख पूछ लेते हैं। ऐहोल अभिलेख के बारे में क्या है? बीजापुर कर्नाटक में है ये। किसने बनवाया था? रवि कीर्ति ने बनवाया था। और किसके बारे में था? ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में था ऐहोल अभिलेख, जो कि रवि कीर्ति ने बनवाया था। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है? ऐहोल को। अंतिम शासक कौन था? देखो इस वंश का कौन था? कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन द्वितीय। बेंगी आंध्र प्रदेश में है, जो कि इसके चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। अच्छा, तीसरा चालुक्य था ना जिसे हमने अभी पीछे किया था एक, तो जैसे चालुक्य कौन से थे? कल्याणी के थे। उसके बाद ये दूसरे कौन से? वातापी के। और तीसरा कौन सा था? जो बेंगी के थे। ठीक है, तो उनके संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद कर लेना, विष्णुवर्धन। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा।